दांगी साहब, भाई महागठबंधन ये कहा जा रहा है कि अच्छी फाइट में था, अच्छा अकेले अपने दम पर चलते तो ज्यादा बेहतर स्थिति में हो सकता था, लेकिन महागठबंधन के बीच की जो लड़ाई थी वहां पर दिक्कत आ गई। कभी सैनी साहब नाराज हो गए, कभी दिल्ली में कोई इलाज करा रहा है, बहुत सारी चीजें। एनडीए में भी था, ऐसा नहीं है कि वहां पर दिक्कतें नहीं थी। आप कहेंगे कि वहां पर दिक्कतों का आपने जिक्र नहीं किया, मैं उनकी दिक्कतों का भी जिक्र कर रहा हूं। लेकिन अगर ये जो आंकड़ा इस एग्जिट पोल में आया है, उसमें कुछ अप एंड डाउन आप कर भी रहे, आप लोगों का खुद का मोटा मोटा आकलन क्या था कि हाँ किस फिगर के पास आप लोग जा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से हमारा आकलन पूरी तरह से ये था कि हम लोग 14 तारीख को सरकार बनाएंगे और अभी हमें पूरा भरोसा है। एग्जिट पोल पे मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया, हमने ग्राउंड पे गया, हमने जो घोषणाएं की थी 17 महीने का जो सरकार हमने चलाया था नीतीश जी के नेतृत्व में, उस नीतीश जी के नेतृत्व में हमने 5 लाख नौकरियां दी थी। और इस बार का भी घोषणा में मेरा था कि हम लोग नौकरियां देंगे। हम लोग नौकरियां देने के साथ साथ स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी में खोलने का काम करेंगे। हम यहाँ के रोजगार देने का काम करेंगे, जो कल कारखाने बंद पड़े हैं उसे चालू करवाने का काम करेंगे, और यहाँ नए उद्योग धंधे का अवसर मुहैया कराने का काम करेंगे। कुणाल भाई, ये वो सारे काम हैं जो आप सत्ता में जब बैठ जाएंगे तो आप करेंगे, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल यह है कि सत्ता में अभी कौन बैठ रहा है, इसका जवाब धीरज जी भी देना चाहते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि एक छोटा काउंटर आप करिए, उसके बाद मैं धीरज जी आपके पास ही आ रहा हूं। कुणाल दांगी साहब, जब आप बातों को गिनाते हैं ना, तो ये वो बातें हैं जब आपको सत्ता मिल जाएगी, आप आएंगे और आप अपने वादे पूरे करेंगे। आप हो सकता है अपने वादे से और बेहतर भी पूरा कर दें, इसकी भी गुंजाइश, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही करेंगे, अगर कोई और सत्ता में बैठेगा तो वो भी करेगा। उनके भी तो कुछ वादे हैं, जनता ने उनको भी तो कुछ देखा होगा। देखिए, हमारे वादे जो थे उस पे हम लोग खड़ा हो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उस समय पता चलता जब हम सत्ता में आएंगे। ये बात आपका कहना सही है, लेकिन आपको बता दे कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार 17 महीने की चली थी, जिसमें हमने नौकरियां 5 लाख बांटने का काम किया था। रही बात 20 साल नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी भी शासन की है, उस 17 महीने को छोड़ दे, उसके अलावे हमेशा नीतीश जी के साथ बीजेपी साथ रही है। बीजेपी ने जितने काम किए इस 20 सालों में, नीतीश जी ने जितने काम किए इस 20 सालों में, उस पे आज भी वोट नहीं मांगे थे। इन्होंने वोट मांगे थे तो किस बात पे? तो वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, ये घुसपैठियों पे वोट मांग रहे थे, ये वोट मांग रहे थे कि हमने इतने दिन सत्ता में आए, ये लोग आएंगे तो जंगल नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने अपने काम के आधार पर कोई वोट ही नहीं मांगा। हाँ, उनके पास एडिशनल घुसपैठिया भी मुद्दा था और भी चीजें थी। बहरहाल धीरज जी आपको जवाब देना। धीरज जी, भाई कुणाल दांगी साहब का कहना है